बढ़ेगी आगे, बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बीते दिनों जमकर हिमपात हुआ, बर्फबारी हुई, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती जा रही है। प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंड बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तक कोहरा रहता है, पूरे पूरे दिन कोहरा रहता है और आसपास जो है दिखाई नहीं देता। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहता है और लोगों को खासी समस्याएं जो है इस दौरान आ रही हैं, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त। तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां जिसको अलाव दिख जाता है तो वहीं आदमी ठहर जा रहा है कि थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए, क्योंकि जनजीवन जो है ठंड से बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है। और उधर जो पर्यटक हैं जो उत्तराखंड घूमने आए हैं वो बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद चादर ओढ़े जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बेहद आकर्षक लगते हैं। और वहीं व्यवसायी भी खुश हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वो इस बर्फबारी के चलते वहाँ पर ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं तराई वाले इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जोशीमठ, औली, सभी जगह जमकर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं मैदानी इलाकों में ऐसी तस्वीर कोहरे की अमूमन सामने नहीं आती है। लेकिन राजधानी देहरादून में भी जमकर कोहरा पड़ रहा है और कोहरे से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अभी चूंकि ठंड का प्रकोप यूं ही बढ़ेगा, आगामी दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ठंड का जो सितम है वो थमने वाला नहीं है और निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जनजीवन प्रभावित रहेगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनोज, हरिद्वार में क्या सूरत है, क्योंकि आज देहरादून में कुछ बदली जी फिजा दिख रही थी। राजधानी देहरादून में कोहरा देखने को मिला जो कि कभी देखने को नहीं मिलता। हरिद्वार के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां कैसा है हिसाब किताब? बिल्कुल, देखिए विक्रम, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्र कहर ठंड का कहर देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात हरिद्वार की कर ली जाए तो हरिद्वार में सुबह कोहरे की चादर से तमाम जो सड़कें थी वो ढकी हुई थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन यातायात के साथ साथ हमने देखे कि लगातार जो स्कूल है, जो शिक्षा संस्थान है, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अधिक ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे आदेश जारी किए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो तमाम स्कूल है, निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो यहाँ पे बंद रखे गए। लेकिन हमने देखा है कि विक्रम, जिस तरीके से बढ़ती जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जो रोडवेज बसें हैं, यहाँ पे जो ट्रेन है, उनके ऊपर भी काफी प्रभाव डाली, क्योंकि यहाँ पे अधिक ठंड होने की वजह से, सड़कों पर कोहरा होने की वजह से यहाँ पे जो बसों की जो रफ्तार है, जो ट्रेन की रफ्तार है, वो यहाँ पे कम हो गई है। यहाँ जो समय रखा गया है बस के पहुंचने का, वो अपने समय सीमा के हिसाब से करीब 1-1.5 घंटा यहाँ देरी से पहुंची है। लेकिन लगातार ठंड के बढ़ते हुए तमाम जो यहाँ पे जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि हमने देखे कि अधिक ठंड होने की वजह से जो बाजार है वो सुबह के समय देर से खुलते हो, शाम को जल्दी यहाँ से बाजार बंद करके व्यापारी अपने घरों में कैद हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो ठंड की वजह से जो ग्राहक होते हैं अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिस वजह से यहाँ पे व्यापारियों को भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हरिद्वार जब नगरी रोजाना यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या में भी यहाँ पे अब घटता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने देखे कि लगातार जो श्रद्धालु है उनको भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मनोज, चूंकि हरिद्वार जो है धर्म नगरी है, ऐसे में क्या तीर्थयात्रियों की संख्या में भी कमी आई है कुछ? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऐसे तो हम बात कर लेते, जो श्रद्धालु होते तो लगातार ही लाखों की संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचते, क्योंकि अन्य यहाँ पे मंदिर मठ भी है, उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते। लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्री है उनकी संख्या भी यहाँ पे अब कम होने लगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और यहाँ पे वन विभाग के सहयोग से लगातार ही जो बस स्टॉप है, ऑटो स्टैंड है, तमाम जो ऐसे स्थान है जहाँ पे यात्री रुकते हैं, तो वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है। वन विभाग की मदद से यहाँ पे लकड़ियां जमा की जाती है, जिसके बाद यहाँ पे अलाव भी जलाया
पाए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक यहाँ पे जो अलाव होते हैं वो जलता रहता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अधिक ठंड बढ़ रही है, तो यहाँ पे यात्रियों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से भी इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो स्कूल लिए बच्चे हैं उनके लिए आदेश जारी किया गया है। स्कूल तमाम रूप से बंद रखे गए। हालाँकि अब से पहले जो आदेश थे वो केवल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद रखा गया था। क्योंकि हमने देखा है कि अब बोर्ड परीक्षाएँ भी होने वाली है, तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो स्कूल थे वो संचालित करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन जिस तरीके से आज का जो मौसम है यहाँ पे ठंड बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, तो उसको लेके जिलाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक वो तमाम जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको यहाँ पे बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जिस स्कूल के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हमने देखे कि लगातार कुछ स्कूल होते हैं जो आदेश का पालन नहीं करते, तो अक्सर ऐसे जब आदेश का अनदेखी की जाती है तो कई बार स्कूली बच्चों के साथ में कई हादसे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखे कि सड़कों पर कोहरा काफी ज्यादा छाया हुआ है। जब स्कूली बस होती है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं, तो अक्सर कहीं न कहीं एक्सीडेंट की जो संभावना होती है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही हमने देखा है कि जब कोहरे की चादर सड़कों पे फैल जाती है, तो जो वाहन होते हैं वो अपनी हेडलाइट जला के सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं और यहाँ पे जो जिलाधिकारी है वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं, यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वाहन की गति है उसको कम रखें। जी। धन्यवाद विक्रम। मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, देहरादून हो, रुद्रपुर हो, तमाम मैदानी इलाकों में जमकर ठंड पड़ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। तो जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है। ऑफिस आने जाने, स्कूल आने जाने वाले छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं ठंड की वजह से। कोहरे की वजह से हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और सभी लोग देखिए अपना काम काज फिलहाल थोड़ी देर रोक कर जब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, और काम करने वालों के लिए अलाव का सहारा ही एकमात्र साधन है बचाव का। और संदीप चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रुड़की से। संदीप, रुड़की में कैसा है ठंड का सितम? हरिद्वार में भी काफी ठंड हो रही है, देहरादून में आज घना कोहरा छाया रहा। रुड़की में क्या स्थिति है मौसम की? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दो, अगर इस बार ठंड की बात की जाए तो कई वर्षों के बाद इस तरह की ठंड आई है। हालांकि कोहरे की अगर बात की जाए तो शाम को ठीक 6 बजे के आसपास कोहरा यहाँ पर छा जाता है और सामने वाले को मुश्किल से 10 मीटर का भी नहीं दिख पाता। अगर बात की जाए तो कई स्थानीय निवासियों की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि कई वर्षों के बाद इस तरह का कोहरा, इस तरह की ठंड आई है। हालांकि ठंड के प्रकोप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसान और किसान के पशु पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके, क्योंकि अगर बात की जाए तो किसान जो खेत से चारा लाता है उसको लेकर उसको बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है। हालांकि जिला अधिकारी द्वारा जो अभी छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी घोषित की गई है 22 तारीख तक, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ठंड की बात करें तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह की ठंड कई वर्षों के बाद देखने को मिली, ये भी स्थानीय निवासियों का कहना है। हालांकि आपको बता दें कि जो आज सुबह से कोहरा भी बारिश की तरह बरस रहा है और पूरी तरह जो रुड़की क्षेत्र में जगह जगह अलाव का सहारा यहाँ के स्थानीय निवासी ले रहे हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी भी इनसे जानना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे आखिरकार इस तरह की ठंड कितने वर्षों के बाद है, किस तरह आप जो इस ठंड से बचाव कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है और कितने दिन के बाद इस तरह की ठंड आई है और क्या? अभी काफी दिनों बाद ठंड का मौसम इस तरह हुआ जिसमें आप देख सकते हो पाला सुबह सुबह दिख रहा है। तो सर आप जब हम सुबह आते हैं मॉर्निंग में तो उस समय ना हाथ काम करते हैं, मतलब गाड़ी टू व्हीलर में तो कर नहीं सकते और फोर व्हीलर में तो बढ़िया ही है। और यहाँ से कम जो धुंध लगती है सुबह सुबह वो कम से कम आपका 10 मीटर भी नहीं दिखता, मतलब गाड़ी टूटने का डर और ठंड का मौसम भी काफी है। क्या इस तरह की ठंड में रोजगार के कोई प्रभाव पड़ा है? हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो गाड़ी हमारी आती थी कम से कम 40-50, कम से कम टू व्हीलर बहुत कम चलते हैं, तो मतलब 10-12 काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हालांकि स्थानीय निवासी हमारी बात हुई है, हालांकि और भी स्थानीय निवासी है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ठंड का प्रकोप पूरे अपने चरम पर है और किस तरीके से बचाव कर रहे हैं और इनके जो कार्य हैं, जैसे कि स्थानीय निवासी कार्य कर रहे हैं, तो इनके कार्य में रोजमर्रा के जो कार्य हैं वो किस तरह से उनको लेके चल रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप? जी।
क्या काम करते हैं? तो कितना प्रभाव है कार्य का इस ठंड को लेकर? कार्य पे आप मान के चलो कि लगभग 60% 40-60 का रेशो रह गया हमारा। जहाँ गाड़ी सो जाती थी अब 40 ही गाड़ी ऐसे में निकल पा रही है। बहुत ठंड में तो बहुत बुरा हाल है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे बाहर घूमते थे, उनको उनके लिए बचाव के लिए किस तरह से देखा जाता है? बस घर से बच्चों को बाहर निकाले ही नहीं रहे। बच्चे तो घर से बाहर आ ही नहीं रहे। बाहर आएंगे तो पता है कि बीमारी का मौसम है, ठंड इतनी है कि बीमार हो जाते हैं बच्चे। इसलिए हम उन्हें घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे बच्चों को। अपने अपने बच्चों को सब कंट्रोल ही कर रहे हैं। बच्चे यहाँ सड़क पर पहले बहुत खेलते थे, अब कोई खेल भी नहीं रहा, दिखता भी नहीं। अब छुट्टी पड़ी हुई है वैसे बच्चों की, बस और क्या करना। बिल्कुल रोहित, आपको बता दो, स्थानीय निवासियों के साफ तौर से कहना है कि इस बार की ठंड बहुत काफी वर्षों के बाद ठंड आई है। हालांकि ठंड और कोहरे ने कहीं ना कहीं जीवन पूरा अस्वस्थ कर दिया है और जो काम है, रोजमर्रा के काम है, उन पर भी प्रभाव पड़ा है। हालांकि जो डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। बिल्कुल, डॉक्टर्स कह रहे होंगे कि बच्चों का ध्यान रखा जाए क्योंकि मौसम काफी सर्द है और ऐसे में फ्लू का खतरा भी हो सकता है।